हाय फ्रेंड्स, दिस इज रूपनाथ रॉय हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रांड ग्रामर। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, जो कि 75 डेज का है। आपको स्टार्टिंग में ही डे 1 के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूं, इट विल टेक टोटली 75 डेज। मतलब यह 75 दिनों का कोर्स है। विद इन 75 डेज डेफिनेटली यू विल स्टार्ट योर स्पीकिंग इन इंग्लिश. You could be able to communicate in English language very easily just after few days. So, are you ready to communicate in English language? If yes, then concentrate your mind toward the board and let's start. Today is the 5th day of the Fluent English Speaking course, and today we are going to learn basic type sentence category 1. ओके, आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर टाइम के अंतर्गत आने वाले बेसिक टाइप के सेंटेंसों के बारे में। ओके, इसके बारे में बेसिक टाइप के सेंटेंस के बारे में और टाइप 1 को सीखेंगे। दोस्तों, आज का यह जो क्लास है डे 5 का वीडियो है और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्यूचर टाइम के अंतर्गत आने वाले बेसिक टाइप 1 के सेंटेंस को। ओके, बेसिक टाइप 1 का सेंटेंस जो है आपको मैं डे 1 के वीडियो में इसके डिफिनेशन को बता चुका। अभी जो है कि हम लोग इसके बारे में डीप में चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस को लेंगे और ट्रांसलेशन करने का जो है कि प्रयास करेंगे और सीखेंगे। ओके, इसमें जो सेंटेंस होते हैं वे दिखते कैसे हैं? प्रेजेंट में आपका कैसा दिख रहा था? यहां देखो दोस्तों, मैंने जो है कि सेंटेंस क्या लिखा है, मैं खुश हूं। मैं खुश हूं प्रेजेंट का है। यह सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट टाइम का है। मैं खुश था पास्ट टाइम का है। ओके, एंड मैं खुश रहूंगा। मैं खुश रहूंगा, यहां पर जो है कि आपको गा जो लगा हुआ है इससे पता चल रहा है कि यह फ्यूचर टाइम का सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में भी आपका सब्जेक्ट कोई काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर भी आपका सब्जेक्ट आइडल है और आपके यहां सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में, भविष्य में बनने वाली स्थिति के बारे में जो है कि यहां पे चर्चा हो रही है। मैं खुश रहूंगा मतलब एक स्थिति बनेगी खुश रहने की और वह अस्थायी रूप से जो है कि बना रहेगा। किस काल में? फ्यूचर में, फ्यूचर टाइम में, भविष्य काल में। इसी चीज को मैं क्लियर करने के लिए इन सेंटेंसों को लिखा है, ताकि जो है कि ऐसा ना हो कि आपको कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो। इसलिए जो है कि मैंने इस सेंटेंस को वापस लिखा है। यहां देख लीजिए, प्रेजेंट टाइम में मैं खुश हूं, मैं खुश था पास्ट टाइम में, मैं खुश रहूंगा। यह जो है कि आपका फ्यूचर टाइम का सेंटेंस बनता है। यहां पर भी आप देखिए, जिस प्रकार से आपके प्रेजेंट टाइम में या पास्ट टाइम में आपका सब्जेक्ट जो है कि सेंटेंस में किसी कार्य को अंजाम देता हुआ नजर नहीं आता था, उसी प्रकार से आपके फ्यूचर टाइम वाले सेंटेंस में भी बेसिक टाइप 1 की बात कर रहा हूं, इसमें आपका सब्जेक्ट किसी काम को नहीं करेगा, बल्कि आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में जो है कि स्टेट के बारे में जो है कि आपके इस सेंटेंस में जो है कि डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके, तो समझ में आया फ्यूचर टाइम में सेंटेंस आपके कैसे होंगे? मैं खुश रहूंगा, तुम खुश रहोगे, वह खुश रहेगी। इस प्रकार का जो है कि सेंटेंस आपको दिखेगा। वाक्य के अंत में आपको गा, गे, गी लगा हुआ मिलेगा और जिस स्थिति की चर्चा होगी वह स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। ओके, आइए कुछ मल्टीपल सेंटेंस लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हुए जो है कि समझने का प्रयास करते हैं। ओके, मैं खुश रहूंगा मतलब भविष्य में जो है फ्यूचर टाइम में मेरे खुश रहने की जो अवस्था है उसकी बात हो रही है। वे तैयार रहेंगे, यहां पर भी तैयार रहने की बात हो रही है। आप दयालु रहेंगे, आपके यहां पर दयालु बने रहने की जो है कि बात हो रही है। कब के? फ्यूचर टाइम में। और यह बेसिक सेंटेंस है, आपका टेंस वाला सेंटेंस नहीं है। आपका सब्जेक्ट जो है कि इन सेंटेंसों में किसी प्रकार का एक्शन नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का कार्य को अंजाम नहीं दे रहा है, बल्कि आपके सब्जेक्ट के अवस्था के बारे में यहां पर बात हो रही है। अब दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है, इन सेंटेंसों का अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें किन ऑक्सिलियरी वर्बों का सहारा लेना होगा, क्योंकि बिना ऑक्सिलियरी वर्बों का सहारा लिए
इनका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। आइए मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास में दो ऑक्सिलियरी वर्ब है, शैल बी एंड विल बी। लेकिन अब सवाल पैदा होता है शैल बी किन सब्जेक्टों के साथ लगेगा और विल बी जो है कि किन सब्जेक्टों के साथ लगेगा। बहुत ही सिंपल है, आई और वी के साथ में शैल बी का इस्तेमाल होगा, यू के साथ में विल बी का, ही सी इट एनी नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में विल बी का इस्तेमाल होगा, दे थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ में भी विल बी का इस्तेमाल होगा। इन चीजों को जो है कि हमें ध्यान में रखना होगा। आइए देखते हैं पहले वाले सेंटेंस में, मैं खुश रहूंगा, कौन खुश रहेगा? मैं, आई इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस और आई के साथ में हमें शैल बी का यूज करना है। आई शैल बी हैप्पी, सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो गया। आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा। आपका स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी देन ऑब्जेक्ट। ओके, इस हिसाब से हमारा सेंटेंस देखिए, आई इज द सब्जेक्ट हियर, शैल बी हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब है और हैप्पी इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ओके, अगला सेंटेंस, वे तैयार रहेंगे, क्या बनेगा? दे, दे के साथ में हमें विल बी का यूज करना है, दे विल बी तैयार रहेंगे, दे विल बी रेडी। ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस क्या है? आप दयालु रहेंगे, कौन दयालु रहेगा? आप, आपकी अंग्रेजी यू, और यू के साथ में क्या लगने वाला है? विल बी लगेगा, और विल बी के बाद में क्या? दयालु, दयालु की अंग्रेजी क्या होता है? काइंड। आप दयालु रहेंगे, यू विल बी काइंड, आप दयालु रहेंगे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहां पर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि हमें किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा ऑक्सिलियरी वर्ब इस्तेमाल करना है। दोस्तों कुछ और सेंटेंस लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हमारे और आपके सामने इस प्रकार के छोटे छोटे सेंटेंस आते हैं तो हम फटाफट, मतलब जल्दी जल्दी कैसे जो है कि हम अपने दिमाग में इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तुम अनुपस्थित रहोगे, वे लोग ईमानदार रहेंगे, वह एक नेता रहेगा। इन सेंटेंसों के सब्जेक्ट के द्वारा किसी प्रकार का काम यहां भी नहीं किया जा रहा है। ओके, सिर्फ उनके फ्यूचर टाइम में आने वाले समय में स्टेट या अवस्था की बात हो रही है। तुम अनुपस्थित रहोगे, हो सकता है कि आप कल जो है कि स्कूल ना आए और आप अनुपस्थित रहेंगे, इसी चीज की जो है कि यहाँ पे चर्चा हो रही हो। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? तुम अनुपस्थित रहोगे, कौन रहेगा? तुम, और तुम की अंग्रेजी होता है यू। यू के साथ में कौन सा ऑक्सिलियरी वर्ब लगेगा? यहां पे दिया हुआ है विल बी का इस्तेमाल होगा, यू विल बी हो गया। देन हमें ऑब्जेक्ट क्या है? यू विल बी एब्सेंट। अगला सेंटेंस है, वे लोग ईमानदार रहेंगे, कौन लोग? वे लोग। वे की अंग्रेजी होता है दे, और दे इज द थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट, और यहां हमें विल बी का इस्तेमाल करना है। दे विल बी क्या रहेंगे? ईमानदार रहेंगे, दे विल बी ऑनेस्ट। वह एक नेता रहेगा, कौन रहेगा? वह, ही के साथ में हमें विल बी का इस्तेमाल करना है। ही विल बी, वह एक नेता रहेगा, ही विल बी ए लीडर। देखा दोस्तों कितनी आसानी से जो है कि इनको हम बना पा रहे हैं। तो दोस्तों हमें इन सेंटेंसों का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही सीखना होगा, और इंट्रोगेटिव में जो टाइप 1 और टाइप 2 की जो है मैंने चर्चा किया था, उन दोनों को जो है कि साथ साथ सीखना होगा। देखिए, तुम अनुपस्थित नहीं रहोगे, वे लोग ईमानदार नहीं रहेंगे, वह एक नेता नहीं रहेगा। इस कंडीशन में जो है कि हल्का सा हमारे स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा। क्या बदलाव होगा? यह जो सेल बी और विल बी जो दिख रहा है, जस्ट
अगर सेल का इस्तेमाल है, सेल बी का इस्तेमाल है, तो सेल के बाद में नोट लगेगा। अगर विल का इस्तेमाल है तो विल के बाद में नोट लगेगा। ओके, आइए देखते हैं यू विल, यहां पर नोट लगेगा। ठीक, विल बी के बीच में जो है कि नोट का हमें इस्तेमाल करना है। सेंटेंस क्या बनता है, यू विल नॉट बी एब्सेंट, यू विल नॉट बी एब्सेंट, आप अनुपस्थित नहीं रहेंगे। वे लोग ईमानदार नहीं रहेंगे, दे विल, यहां भी नोट लगेगा। दे विल नॉट बी ऑनेस्ट, वह एक नेता नहीं रहेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ही विल, यहां पर नोट लगेगा। ही विल नॉट बी ए लीडर।